आज का वीडियो किस टॉपिक पर रिलेटेड है, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं मुनमुन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेरे बेडरूम का एक जगह का मेकओवर हो चुका है जो मेरे वर्क प्लेस को डेडिकेट किया है। अब चलते हैं दूसरे साइड का। तो दूसरे साइड का जो मेरा मेकओवर होने जा रहा है वो है ड्रेसिंग एरिया का मेकओवर। तो जिसके लिए मैंने अमेज़ॉन से ये अलमारी परचेज़ की है। वैसे तो ये शू रैक है, लेकिन मैं इसे ड्रेसिंग टेबल के रूप में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया जो कि अभी इस तरीके से मैसी होके पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ वो एक तो सामने दिखाई देती थी, और कितना भी चीज़ें निकालो या रखो तो वो सारा फैल जाता था। तो इस अलमारी को ख़रीदने का ये मेरा उद्देश्य ये था कि एक तो ये मिरर के साइज़ का मुझे लंबाई चौड़ाई जो थी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला। और ये शू रैक लेने का पर्पज़ मेरा ये था कि ये अलमारी की तरह मैं यूज़ करूं और इसके अंदर मेरा सारा सामान आ जाए। और इसे हमें खुद इंस्टॉलेशन करना था, तो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प लेकर इसको पूरी अलमारी को बनवा कर लिया मॉर्निंग में। अब नहाने से पहले मैंने सोचा कि ये सारा जगह जो है पहले क्लीन कर लिया जाए, उसके बाद सारा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो आप देख सकते हो कितनी धूल मची हुई है इस जगह पे, क्योंकि हमारे घर के आसपास इतना ज़्यादा मतलब बिल्डिंग बन रही है, तो हर 3-4 दिन में इतना धूल आता है कि आपको खुद ही साफ़ सफाई करना ज़रूरी पड़ जाएगा, इतना धूल आता है। तो मैंने सोचा कि जब हम अब सेट हो ही गए हैं, अपने खुद के घर में आ गए हैं, तो अब तो हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना। तो इसी वजह से मैं सारे फर्नीचर जो भी मतलब अपने मन मुताबिक अपने घर को सजाने के हिसाब से मैंने परचेज़ किया है। अब मैं कल गई थी ग्रोसरी का सामान लेने, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा सा एक गाला का झाड़ू दिखा, तो मैंने इसे परचेज़ किया। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जस्ट मुझे अच्छा लगा वो इसलिए क्योंकि इसकी जो लंबाई है देखिए, बढ़ा भी सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। तो जाले वगैरह जो हैं दीवार पे जो लग जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा ये तरीका है। और इस झाड़ू की जो हैंडल है, जो लंबाई बहुत मुझे सही लगी, क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए बहुत बेस्ट रही ये झाड़ू। और उसके बाद देखिए, झाड़ू वगैरह होने के बाद मैंने पोछा वगैरह सब लगाकर मैं अब नहाने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि जितनी भी साफ़ सफाई का काम है वो अगर पहले ही कर लिया जाए तो बाद में दिक्कत नहीं आती चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेकोर करने के लिए। बारी आती है ऑर्गेनाइज करने की और डेकोरेशन करने की। तो देखिए, इस अलमारी के ऊपर सबसे पहले तो मैं रनर बिछा रही हूँ, जो कि मेरा साड़ी से बनाया हुआ ही एक रनर है और उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी ये हमारा मिरर। तो इन फ्यूचर इसको मैं दीवार पर लगवा दूँगी हस्बैंड की मदद लेकर। अभी फ़िलहाल मैंने इस अलमारी के ऊपर रख दिया है। और ये जो हमारा रैक था, इसके अंदर मेरे सारे जो भी मेकअप से रिलेटेड ज्वेलरी वगैरह रहते थे, तो इस रैक को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये सब इसमें से सामान जो निकलेगा वो अलमारी में चला जाएगा। तो ये अलमारी मुझे क्राफ्ट का सामान रखने के लिए इस्तेमाल में मैं करने वाली हूँ। और ये जो मेरा प्लांट मैंने रखा था, उस प्लांट को मैं इस कॉर्नर पे रख रही हूँ। एक दूसरे मैंने पहले स्टूल पे रखा था, अभी मैं एक लकड़ी के स्टूल पे रख रही हूँ। और स्टूल मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने काम के लिए, इसी वजह से ये चेंज किया मैंने। और एक डस्टबिन मैं ज़रूर यहाँ पर रखना पसंद करूँगी, क्योंकि हम कितना भी करें, निक नैक चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें निकलती हैं, लाइक कंघी करते हैं तो बाल भी झड़ते हैं, तो इसमें डालने का। और ये स्टूल देखिए, अगर मैं कभी हेयर ड्रायर वगैरह करूँ तो उस इस्तेमाल में ये आ जाएगा बैठने के लिए। अब देखिए, ये अलमारी कुछ ऐसी है। यहाँ पर मुझे 4 जगह मिली है सामान को रखने के लिए। तो सबसे नीचे वाले रैक पर मैं रखूँगी मेरा जो भी पर्स है, उसको मैं रखना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, कुछ गिफ्टेड है, गिफ्ट ही किए हुए हैं मैक्सिमम। मैं बहुत कम पर्स ख़रीदती हूँ, और जो ख़रीदती हूँ वो मैं खुद यूज़ भी करती हूँ। वो रफ़ एंड टफ़ वाले पर्स होते हैं, ये नाजुक वाले पर्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ।
तो इस तरीके से इन पर्स को मैं रख रही हूँ इसके अंदर, और इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दूंगी ताकि ये गंदे ना हो। और उसके बाद इसके साइड में एक और पर्स रखूंगी जो कि मेरी सिस्टर है, वो बाहर विदेश में रहती है, उसने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। तो इस पर्स को मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ ताकि इसका जो शेप है वो बना रहे। इसके अंदर कागज़ ज़रूर रखती हूँ ताकि हम अगर बिना कागज़ के रखते हैं तो वो पिचक सा जाता है और पर्स का जो आकार होता है वो ख़राब हो जाता है। और उसके बाद जो भी हम कपड़ा वगैरह मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, जो हमको थैले मिलते हैं, ये बहुत काम के होते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से उनको कवर करके रखती हूँ उन कपड़ों को, थैले को। तो उसके बाद अब चलते हैं उसके ऊपर वाली अलमारी में इसको सेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या सेट करेंगे वो मैं बता देती हूँ। उस वाली अलमारी में मैं रखूँगी सारा मेरा जो भी ज्वेलरी है वो। तो सबसे पहले तो ज्वेलरी की मैं छाट छटाई कर रही हूँ, जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो रखूँगी। ये देखिए पिज़्ज़ा बॉक्स से मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है पहले का, ये कुछ मीशो से ख़रीदा हुआ है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये तो मुझे भी याद नहीं है कब का ख़रीदा हुआ है, ये शायद जब से मैं शादी होके आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ मेरे पास है। तो ये इतना पुराना पर्स है और इसके अंदर मैं वो सारे गोल्डन वाली ज्वेलरी रखती हूँ, आर्टिफिशियल वाले मोती के, ताकि इसके अंदर जो फॉर्म है उसके वजह से इसका कलर जो है अभी बरकरार है। और मेरी जो शादी है 25 साल की शादी में इतना सारा कलेक्शन इकट्ठा हो चुका है। बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत सारा कलेक्शन है। तो उनको छाट छटाई करने में मुझे कम से कम 1 घंटा चला गया। तो बहुत ही मिनिमम चीज़ें अब मेरे पास बची हुई हैं। मैक्सिमम मैंने डिक्लटर कर दिया, जो अच्छी होंगी वो दे दूंगी और जो एकदम ही बेकार है उनका DIY करूंगी। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हमें करना चाहिए, है कि नहीं। तो आज मैंने वो भी काम कर लिया। अब बारी आती है उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की जो हम डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं। लाइक क्रीम हो गया, बॉडी लोशन हो गया, ये पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, और क्या होता है, काजल हो गया, बिंदी हो गया, लिप ग्लॉस हो गया, और एक छोटी सी लिपस्टिक भी होती है, राइट, आईब्रो पेंसिल होती है। तो ये डेली यूज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ, मतलब जब हम रेडी होते हैं, क्योंकि खुद को रेडी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस एक मैंने प्लग कर रखती हूँ, एक सिंदूर रखती हूँ और एक लिप ग्लॉस रखती हूँ, बॉडी लोशन, और ये जो भी चीज़ देख रहे हो इस बास्केट के अंदर मैं ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो है हैंडी रहे। एक काजल भी रख रही हूँ जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करती, मेरे पे सूट करता नहीं है काजल, मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने फिर भी ये रखा है। और ये जो डब्बा है ये है एक बॉक्स जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो बस इसको साड़ी से कवर किया हुआ है। एक पल्ला था मेरे पास साड़ी का और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें रखूँगी जो मैं ना के बराबर करती हूँ। मेकअप है, वो भी मेरे को गिफ्ट किया हुआ है, एक ब्रश है, एक आई शेडो है, पता नहीं कौन से ज़माने का है, लेकिन जो है वो आपके साथ ही मैं शेयर कर रही हूँ। मेकअप का मुझे भी नहीं पता है, लेकिन है मेरे पास चीज़ें। और यहाँ पर फाउंडेशन के नाम पे बस ये है, और लिपस्टिक का कलेक्शन है जिसमें मेरे पास कुछ है, लिपस्टिक, लाइनर है, और ये है कुछ बिंदी के पत्ते जो मैं पार्टी वेयर या शादी वगैरह कहीं जाते हैं तभी मतलब इस चीज़ को मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो वो बॉक्स मैंने अलग रेडी किया है। ये है मेरे घड़ी का कलेक्शन, थोड़ा बहुत इस डब्बे के अंदर मैं रखती हूँ। और घड़ी सारी चालू है, घड़ी को कभी बंद नहीं रहना चाहिए, तो हर एक में सेल पड़े हुए हैं। और इस डब्बे के अंदर मैंने रखा है हेयर ड्रायर, रोलर करने वाला, वो सारा सब इसमें रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा है। और देखिए ये मैंने ऊपर रखा है ताकि ये हैंडी रहे। सेकंड रैक पे मैंने ये जो ब्लैक बॉक्स देख रहे हो उसके अंदर सारा नेल रिमूवर, नेल पॉलिश, सारा कलेक्शन उसके अंदर है। सेकंड रैक पे ये जो अभी मैंने आपको बताया जो बहुत कम मेकअप वाला बॉक्स है वो उसको रख दिया। घड़ी रख दी इस मोबाइल के छोटे से डब्बे के अंदर, मैंने रख दिए जो डेली यूज़ में हम कान का या जो भी हम पहनते हैं या उतारते हैं वो रखूँगी। और इस सेफ्टी पिन का तो सबको ज़रूरत होता है, ये सब जानते हैं, तो इस तरीके से। और ये थर्ड वाला जो है ये हमारा ज्वेलरी, चूड़ी, सारा सब इसके अंदर आ गया है मेरा।
और सबसे नीचे वाला तो मेरा पर्स। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें गाइस सब बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैंने थोड़ा समय निकाल के इस जगह को ठीक किया। और देखिए कितना हैंडी है, जब भी इस्तेमाल करो उस बॉक्स को निकालो, इस्तेमाल करके फिर उसको जगह पे रख दो। तो बस साफ़ सफाई का भी झंझट नहीं है और 15 दिन में या 1 महीने में अगर आप इसको फिर से क्लीन करना चाहो तो आराम से इजीली क्लीन कर सकते हो। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सब गृहिणी के हाथ में होता है, बस थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत होती है। अगर सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली रहें तो काम करने में भी मज़ा आता है और समय भी बचता है, ताकि हम अपने लिए भी समय निकाल सकें और अपने घर वालों के लिए भी समय निकाल सकें। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और डेकोरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है अपने घर के लिए। तो इस जगह को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब बंद करते हैं इस अलमारी को और अब आते हैं थोड़ा सा बाहर की जो डेकोरेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो अलमारी के ऊपर जो मैंने ये मिरर रखा था ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले में इस पॉट को रखूँगी जो मेरा खुद का DIY किया हुआ है। एक मिट्टी का पॉट था, इसको मैंने वाली पेंटिंग किया हुआ है और ये मेरे बेटे को उसके बर्थडे पर गिफ्ट मिला हुआ था। तो अभी ये पड़े पड़े अंडे तो दे नहीं रहा। तो चीज़ें घर में अगर जो चीज़ें होती हैं ना, अगर हो सके तो उसको बाहर निकालिए और इस्तेमाल में लाया करिए, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। और ये देखिए काफ़ी टाइम से ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा इसका जो इसमें 3 बाउल है, कैंडल होल्डर जो है, तो एक बड़ा है, एक उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जो इसका मीडियम वाला था वो मैंने निकाल लिया, जो मेरे अभी काम में आने वाला है। लेकिन मैं कैंडल होल्डर की तरह इस्तेमाल नहीं करने वाली, इसको किस लिए करने वाली हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा। देखिए कितना खूबसूरत है ना। तो लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखिए रबड़ बैंड और अपना छोटा सा क्लचर रखने के लिए, जो मेरे लिए हैंडी रहे। तो देखिए अब इसको यहाँ रख दिया, यूज़ में भी आ रहा है। और यहाँ पर ये मेरा सीरम है, फेस सीरम रख दिया, एक सिंदूरदानी रख दी, कंघा रख दिया और ये कुछ परफ्यूम के जो बॉटल है उनको रख रही हूँ यहाँ ऊपर, ताकि ये हैंडी भी रहे। और ये जो इनका शेप है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसलिए मैं रख रही हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर एक कैंडल होल्डर रख देंगे। और ये जो एक जगह थी ऑलरेडी यहाँ पर 2 होल किए हुए थे, तो इसको मैंने बंद नहीं किया वॉल पुट्टी से। इन फ्यूचर मैंने कुछ सोच रखा है, ज़रूर करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी मैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक ये प्लांटर यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे ये एरिया और जगह। तो इस जगह पे ये सिरेमिक का एक पॉट रख दिया, उसके अंदर एक फेक प्लांट रख दिया और इसके जस्ट साइड में हमारा वॉशरूम है, उसके साइड में मैंने ये एक छोटा सा पैर बिछाने का रख दिया। अब देख लेते हैं फाइनल लुक।